नमस्कार, जय हिंद। मैं भवानी सिंह, भवानी एकेडमी ढलियारा की ओर से एक बार फिर से आपके सामने मार्च महीने के करंट जीके के साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्च महीने के करंट जीके की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने चर्चा करी थी दिल्ली में हुए चुनावों की। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। उसी क्लास में हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया। मार्च महीने की दूसरी क्लास में हमने चर्चा करी कि किस प्रकार से रामसर स्थलों में भारत के कुल 89 स्थल हैं, जो कि विश्व में तीसरा नंबर है। हमारे हिमाचल में भी 3 रामसर स्थल हैं। उसी में क्लास में हमने चर्चा करी थी कि ज्ञानेश कुमार जी भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिए, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज हम मार्च महीने की तीसरी क्लास में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। तो शुरू में दिवस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए नेशनल इंटरनेशनल डे का एक टॉपिक रखा है, और ये तो बिल्कुल करंट के टॉपिक हैं कि अभी हाल ही में कौन से डे सेलिब्रेट किए। नंबर 1 2 फरवरी। अभी ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा भी था, लास्ट क्लास में इस पर चर्चा हुई थी कि 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक रामसर स्थान हुआ। वहां पर आर्द्र भूमि के बारे में, वेटलैंड के बारे में, वो भूमि जहां धरती के तल तक पानी आ जाता है या उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, या आप एक पत्थर उठाओगे तो पानी निकल आता है, और कई जगह पर तो इतना ज्यादा आ जाता है कि बाहरी ओवरफ्लो शुरू हो जाता है। उस भूमि को अपनी लोकल लैंग्वेज में हम उसको कई प्रकार से शब्द इस्तेमाल करते हैं कि घर के आंगन से पानी निकल आना, पानी फूट पड़ना, है ना, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो भूमि होती है जहां, जिसको वेटलैंड कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी इन आर्द्र भूमि की रक्षा करने के लिए। भारत 1982 में भारत ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और आज भी विश्व जो है 2 फरवरी को, है ना, आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि के रूप में सेलिब्रेट करता है। 4 फरवरी को इंपॉर्टेंट डे है, श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस और विश्व कैंसर दिवस। देखो ये 4 फरवरी का दिन दोनों ही तरीके से इंपॉर्टेंट है। कैंसर आज के दौर में एक ऐसी बीमारी है, उसके लिए क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका और कई बार पूछा जाने की संभावना है। तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, उसकी स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी जानना है ना। 4 फरवरी। 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस, विश्व दाल दिवस मनाया जाता है, और ये 2019 से शुरू हुआ है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, और 28 फरवरी को भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्हें भारत रत्न भी मिला है और जिन्हें बोल सकते हैं नोबेल पुरस्कार भी मिला है। देखो यहां तक थे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल डे फरवरी के। सेकंड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे खेलकूद की बात करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट मंथ में भी हमने इस टॉपिक पर चर्चा करी थी, तो शॉर्टकट में देख लेते हैं। महिलाओं का अंडर 19 T20 विश्व कप हुआ। इसमें लड़कियां भाग लेती हैं जिनकी उम्र 19 साल से कम है, और ये भारत ने जीता। क्रिकेट में तो भारत की महारत है। अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी में हराया, वो आगे की क्लास में करेंगे। भारत ने जीता और दक्षिणी अफ्रीका को हराया। ये दूसरा विश्व कप है। कौन सा? अंडर 19 T20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दूसरा विश्व कप था जो मलेशिया में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कुल 16 टीमें थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कुल 16 टीमें थी, ध्यान से क्लास लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा। तो कुल 16 टीमें थी, मलेशिया में हुआ, सेकंड था, अंडर 19 था, लड़कियों का था, विश्व कप था, क्रिकेट का था। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, अंडर 19 विश्व कप की भारतीय टीम की कप्तान निक्की प्रसाद थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बोलो, गोगाड़ी त्रिशा थी।
और भारत की वैष्णवी शर्मा ने हैट्रिक बनाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की वैष्णवी शर्मा ने हैट्रिक मीन 3 गेंदों पर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। प्रथम विश्व कप 2023 में हुआ और प्रथम विश्व कप 2023 अफ्रीका में हुआ और इत्तेफाक से वो भी भारत ने ही जीता था। अंडर 19 महिलाओं का, अंडर 19 महिलाओं का प्रथम भारत में हुआ, ठीक है, सॉरी, अंडर 19 T20 प्रथम विश्व कप साउथ अफ्रीका में हुआ, भारत ने जीता, ये बोलना चाहता था मैं, भारत ने जीता। सेकंड मलेशिया में हुआ, फिर भारत ने जीता। गोगाडी त्रिशा जो थी वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही और कप्तान निक्की प्रसाद है और हैट्रिक वैष्णवी शर्मा ने बनाई। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि 2027 में तीसरा होगा अंडर 19 वुमेन का, अंडर 19 विश्व, ये बांग्लादेश और नेपाल में साझा होगा। मैं तो मानता हूं कि ये भी भारत ने जीतना है, वो बाकी बाद में तब देखेंगे। हमने देखा कि अंडर 19 महिलाओं का विश्व कप जो है 2023 में पहली बार हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, भारत ने जीता था। दूसरा मलेशिया में हुआ, फिर भारत ने जीता। 2027 वाला आने वाला जो है वो होगा आप लोगों का बांग्लादेश और नेपाल में। और यहां पे एक और क्वेश्चन है, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च पारी का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा, ये चंडीगढ़ से हैं, अभिषेक शर्मा के नाम रखा। अगला आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन बनेगा। 38 राष्ट्रीय खेल आप जानते हैं उत्तराखंड में हुए। गेम टॉपिक लंबा है लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कुल 37 टीमों ने भाग लिया, 38 में थे 38 में टीमों ने भाग लिया, 37 खेलें थी 35, ठीक है। कुल 38 में थे, टीमें थी 37, ठीक है, खेल थे 35, ये चीजें याद रखेंगे। 38 में राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए, कुल टीमें से आप सोचेंगे 37 कैसे, 28 स्टेट्स थे, एक यूटी था, 8 यूटी हैं, ठीक है, तो ये हो गया 36 प्लस एक सर्विस यानी सेना, एक टीम सेना की थी, टोटल 37 टीमें हो गई। आगे चलते हैं। आगे आता है 10,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आपको घर बैठे मटेरियल पहुंच रहा है, इसको जरूर देखें। हमीरपुर बोर्ड और HPPSC शिमला जरूर क्वेश्चन डालेगा, खासकर पुलिस वालों के लिए। कुल 43 स्थानों पर यह प्रतियोगिता हुई। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, बाद में नहीं बोलना कि नहीं करवाया था जी, डिस्कशन नहीं हुआ था। इन खेलों का आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक, आदर्श वाक्य था। खेलों का शुभंकर मौली था, जो कि उनका एक मोनाल राजकीय जो पक्षी है उसके ऊपर है। खेलों की मशाल को तेजस्विनी, जो मशाल थी वो तेजस्विनी नाम दिया गया। और उद्घाटन समारोह में शपथ दिलाई थी बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी, सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, ओलंपिक में लक्ष्य सेन ने दिलाई। इस पेज पे जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल 10,000 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, उत्तराखंड में हुए। इनका शुभंकर था, मास्कट था मौली, जो कि उत्तराखंड के राजकीय पक्षी के ऊपर इसका नाम है। और संकल्प से शिखर तक जो है वो इसका आदर्श वाक्य था। और अध्यक्षा है इसमें भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा है। मशाल को नाम तेजस्विनी दिया गया है, मशाल को। और जब गेम का उद्घाटन हुआ उस दिन जो शपथ दिलाई गई थी वो लक्ष्य सेन ने दिलाई थी। आगे चलते हैं। अब इसको कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। टोटल 68 गोल्ड, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 121 के साथ सेना नंबर 1 रही, यानी फर्स्ट पोजीशन हासिल करी सेना ने। ये तो चलो हो गया। सेकंड बात करते हैं, 54 गोल्ड, 71 सिल्वर, 76 टोटल 1201, 201। देखो यहां संख्या ज्यादा है, यहां संख्या कम है, लेकिन इनको सेकंड नंबर मिला है। ये रैंक डिपेंड करता है गोल्ड के ऊपर, यहां 68 थे या 54 है। तीसरे नंबर पे हम चर्चा नहीं, 201 के साथ महाराष्ट्र नंबर 2 में रहा, स्टेट में नंबर 2 महाराष्ट्र रहा है। 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 15 के साथ
हमारा हिमाचल प्रदेश नंबर 23वें रैंक पे रहा, 23rd। 15 गोल्ड जीतना कोई छोटी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सावन बरवाल और 5000 मीटर में और 10,000 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े और गोल्ड मेडल जीते। सावन बरवाल को जब तक नया रिकॉर्ड नहीं बन जाता है याद रखा जाएगा। प्रथम पेज पे हमने चर्चा करी आते ही कि किस प्रकार से श्रीलंका का और आप लोगों का विश्व कैंसर दिवस या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की चर्चा करी हम लोगों ने। सेकंड पेज पे हमने चर्चा करी खेल कूद में अंडर 19 T20 विश्व कप की, जो पहली बार साउथ अफ्रीका में, दूसरी बार मलेशिया में और तीसरी बार बांग्लादेश और नेपाल में खेला जाएगा। गोगाड़ी त्रिशा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। इसी प्रकार से तीसरे पेज पे हमने चर्चा करी अंतरराष्ट्रीय खेलों की, तो हमने बोला 38 में हुए हैं, उत्तराखंड में हुए हैं, नेक्स्ट मेघालय में होंगे, ठीक है जी। और हमने ये भी चर्चा करी कि उत्तराखंड में होने वाले 38 में राष्ट्रीय खेलों में कुल 37 टीमों ने भाग लिए, कुल 35 खेल थे। तेजस्विनी मशाल का नाम है, मौली इनका शुभंकर है, ठीक है। और यहां पर मेरा आपसे सवाल रहेगा, सवाल मार्च महीने की सेकंड क्लास से रहेगा, तभी तो पता चलेगा कि हम लोग कहीं आगे दौड़ पीछे चोड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आगे करते जा रहे हैं और पिछला भूलता जा रहा है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे चुना गया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे चुना गया? ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। आप जवाब देंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे और देंगे वहां पे, और आपका उत्तर सही होना चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद भी है। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो मार्च की सेकंड क्लास को जरूर देखें। तो आज हम लोगों ने चर्चा करी विश्व दाल दिवस 10 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, अंडर 19 महिलाओं का विश्व कप भारत ने जीता, पहले वाला भी भारत ने जीता। गोगाड़ी त्रिशा को बनाया गया था आप लोगों का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। निकी प्रसाद कैप्टन और वैष्णवी शर्मा ने हैट्रिक ली। और 2027 में बांग्लादेश में होगा। 10,000 खिलाड़ियों ने उत्तराखंड में भाग लिया, कुल 43 स्थानों पर प्रतियोगिता हुई। इसके साथ ही हम लोगों ने चर्चा करी कि किस प्रकार से सेना नंबर 1 रही, महाराष्ट्र नंबर 2 रहा और हिमाचल नंबर 23 पे रहा, और सावन बरवाल ने हिमाचल का नाम ऊंचा करा। तो आज मार्च महीने की तीसरी क्लास के लिए इतना ही, और यही मेन जीके था, करंट जीके था जो पिछले महीने का था। डिटेल्ड में इसके नोट्स बना के रखें और पेपर में देखें किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन आते हैं, आएंगे जरूर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।